रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मेरी बात हुई है बड़े साहब से, उनका हुक्म है और मेरी भी नाकिस राय यही है कि जो कुछ उस घर में हो चुका है आपके लिए मुनासिब यही होगा कि आप वो घर छोड़ दें। अरे डॉक्टर साहब, मैं कहाँ इस उम्र में घर ढूंढती फिरूंगी, कोई करने वाली बात किया करे ना। अरे मैडम घर ढूंढें आपके दोस्त, हम किस दिन काम आएंगे मैडम? बॉस ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, आपकी नई जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं। चाबी मेरे हाथ में और आपका मुंतजर। कब आ रही हैं आप? बड़े साहब का हुक्म है, क्या कह सकती हूँ मैं। जल्दी आ जाइए। नई जन्नत। देखो हमारे पास इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी कोच है, इतना बड़ा ग्राउंड है, और किसी के पास है क्या? आजकल के स्कूल देखे, छोटे छोटे घरों में ऐसे लगता है बच्चों को सजा के तौर पे रखा हुआ है। तुम लोग लकी हो, इतना बड़ा ग्राउंड है तुम लोगों के पास, बहुत अच्छा मौका है। और कितने स्कूल हैं जिनके पास कोच है? तुम्हें से बता सकता है कोई? मुझे सिर्फ 12 लड़कियां चाहिए, उनको स्टार बनाना मेरा काम। क्रिकेट इतना अच्छा खेल है, इतने मजे का खेल है, कोशिश तो करो, बार बार मौका नहीं मिलता। तुम तो पागल हो, लड़कियां खो खो, कोकलेज, बाकी और ये सब पंजू खेलती हैं और गुड्डियों की शादी भी कराती हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां नहीं। अच्छा बताओ, कहाँ लिखा है कि लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती? मगर लड़कियां नहीं खेलती, कभी देखा है किसी को? देखो, कोई काम किसी ना किसी ने पहली बार तो करना होता है, तो तुम लोग खेलो। अब वो बहुत डांटेंगे, मुझे तो स्कूल से ही बाहर निकाल देंगे। हम कोई पागल है? ये नसीम तो पागल है, माई मुंडा मत दिया। हम कोई माई मुंडा? चलो सब। लें जी, नए घर की खुशी में ये रस भरा रसगुल्ला, नोश फरमाए। अरे बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, लेकिन फिर मेरी शुगर छलांगे मारेगी। ओ हम हैं ना जी आपकी शुगर को लगामे खींचने के लिए। किस मर्ज की दुआ है हम। हाय डॉक्टर साहब, आप कुछ भी ना करें तो आपकी हसीन बातों से ही घर चल सकता है। आप ही से सीखा है। अरे नहीं, आप तो सीखे सिखाए हैं। वो सादिया से खुश है ना? हाय मैं क्या बताऊं, आपने तो सुरैया अंजुम के सारे दुख दूर कर दी, पर वो जो है ना सुंबल, तौबा तौबा, उन्हें उसके नखरे हैं और फिर दिन रात डर, भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं तो कहती हूँ ये जरा संभल जाए ना तो सुंबल को भी 2-3 टीके लगा दे, बुढ़ी घोड़ी का यही अंजाम होता है। सही है, ठीक। आओ आओ बच्चे, आओ आओ। आए देखे ना डॉक्टर साहब, इसका क्या हाल हो गया है। वो सुंबल ने इसको डरा डरा के क्या इसका हशर कर दिया। कितनी पीली हो रही है, इसको 2-3 टीके लगाए ना ताकि इसमें जरा जान आए। हैं चाची ने भी इसका क्या हाल किया हुआ बेचारी का। सुई लगने से डर तो नहीं लगता ना? शाबाश। बस 2-3 टीके लगेंगे ताकत वाले, और उसके बाद इतनी ताकत आ जाएगी कि चाची को भी उठा उठा के मारूंगी। आओ बेटा, आओ आजो, बैठो बैठो बैठो। शाबाश। डरने की बात ही नहीं, बस 3 टीके और इतनी ताकत है।
अभी से हिम्मत हार गई। आगे क्या करूँ? कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं। अरे कुछ चैंपियन वाला एटीट्यूड थोड़ी है। तुम तो मैच से पहले हार गई। मुझे लड़का था लड़की हिम्मत वाली है, पर नहीं। तो आप बताएं मैं क्या करूं? सबसे पहले खुद को मजबूत करो। ये बेवकूफ लोगों का क्या है? लोग तो बातें भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हें पता है इनमें और तुम में क्या फर्क? तुम ख्वाब देखती, उनको पूरा करने की कोशिश करती। इन बेचारियों को तो पता भी नहीं ख्वाब होते क्या। अब ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें खुद को इनके जैसा करना है या इनको अपने जैसा। बताओ क्या करना है? इनको अपना जैसा बनाना है। ये हुई ना बात। अब कल से हम प्लान बी पे काम करेंगे। टीम जरूर बनेगी और तुम इसकी कैप्टन हो। क्या यहाँ पिच बनाएंगे और हम सब खेलेंगे। ओहो निजामी साहब, बात समझने की कोशिश तो करें। आपको तो पता है सुंबल के मिजाज का। जिस दिन से उस कमरे में से निकली है किसी की सुनती नहीं। मैं क्या करूं? जी अच्छा, कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। हाँ संभाल लूंगी। वो मेरे मुआवजे का क्या बना? ले, वो तो छोटी सी गाड़ी थी, कब की बिक गई। आप तो मुझे बड़ी गाड़ी देंगे ना। चले फिर मैं इंतजार करूंगी। नीलम बेबी, किधर हो लड़कियों? सोई पड़ी हैं दोनों अभी तक। हाय हाय, तभी तो 12 बजे रहते हैं उनकी शक्लों पर। कम बात। और सुंबल कैसी है? जाग गई है वो? ठीक है। अच्छा तो फिर उसे जाके तैयार करा दो, निजामी साहब आने वाले होंगे। आंटी आपने कल देखा तो था उसका क्या हाल हो गया था। आज कैसे? जैसा कहा है वैसा ही करो। अरे समझती नहीं हो लड़कियों। निजामी साहब से बातचीत करेगी तो जरा दिल बहल जाएगा। हो सकता है वो उसे कहीं बाहर भी ले जाए। मैं खूब समझती हूँ ये जवानी की बीमारियों को। वैसे भी तो यहां बैठकर रमशा को याद करती रहती ना। जी चल बे। आज हम तेरे साथ सोएंगे, तेरी चुकी में। तैयार है ना? जाओ यहाँ से, वरना मैं मास्टर साहब को बता दूंगा। क्या शिकायत लगाओगे? यही कि तुम दोनों भी बाबा रांझा के साथ मिले हुए और मुझे डराते हो। ओए,
बाबा राजे के साथ कौन नहीं मिला हुआ? तू भी तो उससे मिला हुआ था। जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, मगर याद रखना आज रात हम तुम्हारे साथ सोएंगे। ये क्या हो रहा है भाई? इधर दिखाओ क्या लिखा है। मैं सर? हाँ तुम्हें। मजमून लिखा है? जी सर, माई पेन पूरा लिख लिया। भाई शाबाश, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो भाई, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लिखा है तुमने भाई, शाबाश, तुम्हें इनाम मिलेगा। ये लो भी तुम्हारा इनाम। और तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, फिर इस जेल में क्यों? मैं साहब से बात करूंगा। तुम्हें तो पढ़ना चाहिए ताकि तुम एक अच्छे शहरी बन सको। अच्छा, आज है ड्यूटी तुम्हारी? जी सर। मैं बात करूंगा, तुम अभी पढ़ो। ड्यूटी करने वाले और बहुत हैं, पढ़ोगे ना? शाबाश। बहुत अच्छा बच्चा है सर। कल उसने मजमून लिखा, मैं तो पढ़कर हैरान रह गया। अच्छा, हैरत है सर माइकल। वैसे लोगों की क्या क्या कहानियां होती हैं। बिल्कुल सर, अगर आप उसकी ड्यूटी ख़त्म करके वही वक्त उसे पढ़ाई के लिए दे दें तो उसका भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, इसकी गारंटी आप देंगे? जी बिल्कुल, मैं गारंटी दूंगा सर। ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया। छुप छुप के बातें सुनने वाली आदत है ना तेरी, बड़ा दुख देती है। क्या करूं, बचपन की आदत है। मैं और सादी आप भी ना इसी तरह चुप चुप की बातें सुनते थे। सुन ही लिया होगा फिर तूने कि निजामी साहब आ रहे हैं। पता है, डराएंगी नहीं मुझे कि अब तेरे खिलाफ ये बातें होंगी, तेरे साथ वो होगा, है? तूने कौन सी सुन लेनी है मेरी? फिर भी सुन चुकी हूँ। वैसे भी अब तो मेरी उम्र ढलती जा रही है और आंटी के हिसाब किताब के मुताबिक 24 साल के बाद तो लड़की बुढ़ी हो जाती है। चू चू मैं करती हूँ, सवाल मैं उठाती हूँ। इन्होंने तो मुझे नशे पर डाल देना ताकि मैं इनकी गुलाम बन के पड़ी रहूं यहीं पे। नहीं तो तुझे जब ये सारा कुछ पता है तो फिर तू क्यों ऐसी हरकतें करती है कि लोग तेरे खिलाफ इस तरह के मंसूबे बनाएं? हाय, क्या बात कर दी बाजी सवेरा। क्या बचपन में मेरी ऐसी कोई हरकतें थी जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे बेचने का मंसूबा बनाया था? नहीं ना? तो फिर मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। मुझे आपको ये बताना था कि मेरी कल प्रिंसिपल से मीटिंग हुई और मैंने जब उनको ये बताया कि हम क्रिकेट टीम तैयार करने जा रहे हैं तो वो बहुत खुश हुई। इनफैक्ट उन्होंने कहा जो भी लड़की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होगी उसको एग्जाम्स में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और हो सकता है कि फ़ीस भी माफ़ हो जाए। है ना अच्छी खबर? ट्रेनिंग के दौरान टीम मेंबर को लंच और अलाउंस भी मिलेगा और अगर टीम जीत जाती है तो ऑफ कोर्स इनाम भी दिया जाएगा। और अगर घर वालों को ये बात पता चलती है कि फ़ीस कम या माफ़ हो गई है तो मेरा ख्याल है वो भी खुश होंगे। तो जो भी लड़की क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना चाहती है कल 11 बजे ग्राउंड में पहुंच जाए। बाकी की ट्रेनिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलें?
अब देखना ये है कि प्लान बी कामयाब होता है या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कामयाब होगा। क्यों? देख लो, तुम्हारी खातिर तुम्हारी मैडम के कितने नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं हमें। अब वो गाड़ी मांग रही। तो दे देना। हाँ, दे देते हैं गाड़ी। गाड़ी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो तो उसके हाथ में आएगी। आपको क्या मिलेगा? मैंने क्या करना है गाड़ी का? थैंक यू, लेकिन फिर भी कुछ तो कहो, तुम्हें क्या चाहिए? निजामी साहब, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरी जान, कोई तो फरमाइश करो जो हम पूरी कर सकें। बोलो। कहूं? हम्म। फिर निजामी साहब आप ऐसा कीजिए कि मुझे फोन दे दीजिए और साथ में बिग ब्रदर का नंबर भी। वाह, यानी हम ही से हमारे रकीब का नंबर मांगा जा रहा। ये जो बददिमाग लोग होते, ये मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते। पता है मुझे, क्योंकि मैं भी बददिमाग ही हूं ना। तुम्हारी ये मैडम सुरैया वो नहीं मानेंगी। वो तुम्हें कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगी। एक बात कहूं मैं निजामी साहब आपसे? बोलो। मेरा ना बड़े मर्दों से पाला पड़ा है, लेकिन आपके जैसा बुज़दिल नहीं देखा मैंने। लोग तो मेरी फरमाइशों पे जान देने को तैयार होते हैं और आप फोन नहीं दिला सकते। कितने का होगा ये फोन? बड़े कोई गरीब आदमी निकले आप। निजामी साहब बात तो सुने। निजामी साहब। अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? ये छुट्टियों में नहीं खोलने थे गुड़िया घर लेने के लिए? हाँ, पर एक इमरजेंसी है। क्यों, क्या हो गया? आप भी को चाहिए ना कैंप के लिए। वो अम्मी, कोई भी लड़की टीम में नहीं आ रही थी। मैडम ने तो अपना वादा पूरा कर लिया, लेकिन मेरे से भी कोई नहीं बन रही थी। मैम कोच ने कहा कि इंसेंटिव लो और लाउंज और फ्री लंच पे आ जाएंगी लड़कियां। नसीम ज़हरा, पागल हो गई हो क्या? अब अपनी पॉकेट मनी से तुम क्रिकेट कैंप लगाओगी? अम्मी, स्कूल के पास कोई ऐसा फंड नहीं है ना। हाँ, प्लीज अम्मी, हम तीनों शौक से कर रहे हैं। गुड़िया घर में भी तो हमने खेलना ही था ना, ये भी हमारा खेल है। प्लीज अम्मी। तुम्हारा तो है, पर हिजाब और रुबाब? प्लीज अम्मी, हमने पहले कभी भी सचमुच का बैच देखा। प्लीज अम्मी। अच्छा, मैं आती हूँ।
अब्बू को बुलाने गई हैं, अब मार पीटेगी। क्यों, हमने कोई चोरी की है जो मार पड़ेगी? चुप। ये कुछ पैसे मैंने भी जमा किए थे, सोचा था तुम लोग के लिए कुछ ले लूंगी, लेकिन शायद इसी काम में आने अब्बू ना सुन ले। अरे वाह, इतना मत सोचा करें जी, थक जाएंगे। तुमने कुछ करना नहीं है और मैं सोचूंगी ना। मैं क्या कर सकता हूँ? पता है मुझे कुछ नहीं कर सकते आंटी से डरने के अलावा। सवेरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बड़े निजाम का एक छोटा सा पुर्जा है और कुछ नहीं। ये जो दुनिया नजर आती है ना, सबसे हट कर एक पैरेलल दुनिया है। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहां ऊपर से लेके नीचे तक सबको खुश रखना पड़ता है, और उनकी खुशी की चाबी मैडम के हाथ में है। ऐसा क्यों होता है जुल्फी? क्यों हमारी खुशियों की चाबियां दूसरे लोगों के हाथ में होती हैं? सवाल का जवाब मेरे पास होता तो ये दरवाजे ना खोल देते खुशी के। तुम खुश नहीं हो। अच्छी शक्ल है, जवान हो, पोस्ट अच्छी है, पार्टियों के शौकीन हो, शौक पूरा भी कर लेते हो, तो तुम्हें क्या दुख है भला? निजामी साहब को क्या दुख है? कभी सोचा आपने वो क्यों यहाँ आते रहे? मैडम की बार बार मना करने के बावजूद, सुंबल का लटका हुआ मुंह देखने के बावजूद फिर भी आते हैं। पता नहीं, पागल हैं सारे। सवेरा जी, इन सवालों के बारे में कभी सोचें, इससे पहले कि ये सवाल आपको खा जाए। और सुंबल की फिक्र करना छोड़ दें, बहुत समझदार है। तो और किसकी फिक्र करूं मैं? क्या तकलीफ है तुझे? क्यों बाज नहीं आ रही? क्या किया मैंने? हाय, निजामी साहब को नाराज किया है? इतनी सी थी तू जब मेरे पास आई। मैंने पाला तुझे, तरस खा के खिलाया पिलाया, तमीज सिखाई, पानी की तरह पैसा बहाया, और तू अब जबकि मैं बूढ़ी हो रही हूं तो तू मेरे साथ ऐसे करेगी? हैं? एक गाड़ी के लिए, अरे एक गाड़ी के लिए मैं मिन्नतें करती हूँ निजामी साहब की, और तू उनको भगा देती। आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आंटी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यहां नहीं रहना तो और कहाँ रहना है? मेरा एहसान मान, तनवीर तुझे जाकर दुबई में बेच देता ना तो 2 साल के अंदर अंदर बीमारियों से मर गई होती। तो मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला, और अब इस बुढ़ापे में तू मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है।
आंटी सारी उम्र इन लड़कियों के पीछे रोल दी। आंटी अच्छा अब ऐसे रोएंगी तो जीरा सारी उम्र सारी लड़कियों को पालती रही, मैं खो जाऊंगी। जीरा आंटी के लिए पानी ला। आंटी अच्छा ठीक है ना, ऐसे क्यों ना रोए आंटी। जीरा पानी ले आ। आंटी अच्छा सही है ना। ये आप आइए। सवाल 8 ओके नेक्स्ट गुड्स क्लास 8। तो अब हमारी टीम कंप्लीट है। अब आप सबको वार्म अप के लिए ग्राउंड के 2-2 चक्कर लगाने होंगे। मैम ये देखिए इतनी गंदी झाड़ी हैं, अगर पाँव में कांटे चुभ गए तो अनफिट हो जाएंगे। इसके लिए तो हमें ग्राउंड बनाना पड़ेगा। आप माली से कहें ना। माली ये काम नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। स्कूल से हमें कोई भी इस काम के लिए नहीं मिला हुआ। आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है ना? यस। तो फिर ये काम आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। हम करेंगे ना? यस। गुड। कभी संगत सूरज से घड़ ले, आओ मंजर आंखों में भर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब सिसकियां हो जाए गूंगी, हाथ उठा कर आसमां के डाल दो खुद ही पहुंच ले। फिर आस के तारे करके जमा, उन्हें आसमां बेशर्मो, जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोल रहे हैं जनाब, हम तो छोटा भाई समझ के पास है। इधर आओ। मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह, तुम जितने भोले बन रहे हो ना उतने हो नहीं, और लड़कों को भाई समझते हो। तुम दोनों की गिनती डालते हो बड़ों की जेल में, फिर पता चलेगा तुम्हें। माफी दे दें सरकार, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो तुम्हें नहीं पता कि ये बाबे का खास लड़का है? अगर बाबे को पता चल गया तो तुम दोनों की टांगे तोड़वा के कहीं फिकवा देगा। माफ दे दें। यहाँ रहोगे तो ऐसा नहीं होगा ना। करता हूँ मैं तुम्हारा बंदोबस्त। ले जाओ इनको, दफा हो जाओ अपनी चक्की में, सो जाओ जाके वहां पे। तुम बेटा इधर नहीं सोओगे, तुम्हारा मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। बल्कि तुम आओ मेरे साथ सो। डरो नहीं बेटा, सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मास्टर साहब भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, और तुम जल्द यहां से चले जाओगे। आओ मेरे साथ मेरा बच्चा। सच्ची सच्ची बता, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ इतना प्यार किया? हाँ ठीक कहती हैं आप, ठीक कह रही हैं। हाँ तो फिर मेरे सर की कसम खा के कह कि तू आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं करेगी। खा मेरे सर की कसम। हाँ आंटी ठीक है ना। और ये भी वादा कर कि तू भागने की बातें नहीं करेगी और किसी को नाराज नहीं करेगी जैसे तूने आज निजामी को किया। हेलो जी निजामी साहब, आपने कमाल किया है जी, मुड़ के देखा भी नहीं, लड़की आवाजें ही देती रह गई। लो ये कैसा मजाक हुआ जी? आपको पता तो है उसका तो इतना सा दिल है, आते ही उसको बुखार चढ़ गया। न कहे बहुत शर्मिंदगी होती है, आऊंगा तो सब बातों का ज़ाला भी हो जाएगा। आप संभल से कहिए कॉफी तो बनाए। देखिए जी, अब लड़की तो ठीक होगी आपको देखने के बाद, और जब ठीक होगी
तो फिर कॉफी बनेगी। तो बस मैं आऊंगा। सुंबल के लिए एक सरप्राइज भी है। बस आता हूँ। सुंबल, क्या किस्मत है तेरी, है? तुक्का लगाती है तो वो तीर बन के लगता है। वो निजामी साहब ना घायल हुए बैठे हैं। अभी आ रहे हैं तेरे लिए कोई सरप्राइज लेके। अभी आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहे हैं। और देख, तू ऐसे ना मिली उनको, जरा बीमार लगना, और बिल्कुल कोई और फजूल बातें नहीं करनी। देख बच्चे, सुन मेरी बात, सादिया तो तेरी जूती बराबर नहीं है, हैं? वो तो यही नीलम और बेबी बन के रह जाएगी। सुंबल तो सदियों में एक ही होती है ना। शुक्र। अब कोई बकवास नहीं। सुंबल, जाए निजामी साहब, मैं नहीं करती बात आपसे। कितना मनाया है मैंने, कितनी आवाजें दी हैं। सा नखरा, इतना गुस्सा। अरे नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि हम तुम्हारी बातों पे गुस्सा करने लगे हैं। तो उस वक्त शर्मिंदा सा होकर चला गया। रहने दें निजामी साहब, आप, पता चल गया मुझे, कोई हक नहीं है मेरा। अरे नहीं नहीं, हक है तुम्हारा, बस तुम्हारी उस बात ने दिल को चीर के रख दिया। एनीवे, देखो तो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो क्या है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि हम सरैया के खौफ से तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी न कर सके। बिग ब्रदर का नंबर भी फीड है इसमें। मैं आपके सदके वारी निजामी साहब, इसे चलाते कैसे हैं? सिखा दूंगा, आप सब सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कहें? अभी सुरैया या किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। जब तक? कब तक? जब तक हम सुरैया को राजी न कर लें कि वो तुम्हें हमें दे दे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मेरा रास्ता